नमस्कार। देखिए, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों का हुआ है वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए अच्छे से, और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए यूपीपीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा से पहले एक मौका और मिलेगा आप लोगों के लिए, और वो मौका होगा यूपीपीसीएस की आरओ एआरओ भर्ती। इसके बारे में 2022 से ही कहा जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ विवाद की वजह से इसका नोटिफिकेशन रुका रहा। एलिजिबिलिटी की इसमें प्रॉब्लम थी कि क्या एलिजिबिलिटी माना जाए, खासकर ओ लेवल को लेकर काफ़ी विवाद था, जो धीरे धीरे अब सॉल्व हो रहा है। और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि इसका जो नोटिफिकेशन है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का, वो जुलाई लास्ट तक या अगस्त के पहले वीक तक आ जाना चाहिए, ऐसी प्रबल संभावना दिख रही है। और इस बार पोस्ट भी अच्छी खासी है। जो अब तक जानकारियां मिली हैं, लगभग 370 के आसपास इसकी पोस्ट होगी, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और देखिए, ये सिर्फ एक सोर्स के माध्यम से पता चला है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब इतने दिन से इस एग्ज़ाम का, इस नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा है, इस भर्ती का, और एक दो बार अगर किसी ने बता दिया कि ये नोटिफिकेशन आने वाला है और नहीं आता है, तो लोग उसको भला बुरा कहने लगते हैं और उनसे विश्वास हट जाता है। लेकिन जो आयोग में बैठते हैं या फिर जो सचिवालय में बैठते हैं, आरओ आईआरओ वगैरह होते हैं, या जो कुछ अन्य पद पर होते हैं जिनके माध्यम से ये जानकारियाँ मिलती हैं, तो वो भी अब थोड़ा सा बताने में हिचकिचाते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार कोई सोर्स के माध्यम से बता दिया कि हाँ, इतने पदों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, और मान लीजिए किसी कारणवश वो नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि देखिए वो सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, वो पूरा सिस्टम तो नहीं चला सकते अकेले। तो मान लीजिए नहीं आया, तो हम ही लोग क्या होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो उनको भला बुरा कहने लग जाते हैं कि इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो ऐसे में अब जो लोग उसमें आयोग में हो या सचिवालय में हो, वो लोग भी इन जानकारियों को देने से कतराते हैं, एग्जैक्टली नहीं बताते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। लेकिन हाँ, जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं, जो एलिजिबिलिटी को लेकर विवाद था, वो धीरे धीरे सुलझ रहा है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, और पदों की संख्या भी काफ़ी है। लेकिन मैं आपको एक बात पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो बिना नोटिफिकेशन का वेट किए हुए अपनी तैयारी को अच्छे से प्रारंभ करिए। इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क क्लासेस चलाई जाएंगी और आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में इसकी बुक लिस्ट, आरओ एआरओ की, कैसे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उसकी रणनीति, किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स को कम पढ़ना है, और इन सब को आपको बताया जाएगा। हिंदी में आप मैक्सिमम नंबर कैसे पा सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन सब को यूपीपीसीएस की जो हाल ही में परीक्षा हुई है 2023 और 2022, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही आपको जो न्यू स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो बताई जाएगी आपको। तो आप लोग की पूरी हेल्प की जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट है तो, क्योंकि अभी हाल ही में 2 एग्ज़ाम हुए हैं, दोनों को आप देख लीजिए। चाहे वो यूपीपीसीएस जे की परीक्षा हुई हो, उसका नोटिफिकेशन आप लोग याद करिए दिसंबर 2022 में आया था और फरवरी में उसकी परीक्षा हो गई। यानी नोटिफिकेशन से परीक्षा के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय आयोग दे रहा है। और वहीं अगर आप देख लीजिए तो अप्रैल तक यूपीपीसीएस 2023 का भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, और आपकी 14 मई को एग्ज़ाम हो गया। और इलेक्शन भी थे और लोग कह रहे थे एग्ज़ाम हट जाना चाहिए, कैसे दे पाएंगे। लेकिन आयोग अपने जो डेट उसने डिसाइड की है उस पर अडिग रहा और एग्ज़ाम अपने तय समय पर हुआ। तो आयोग अगर ये नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त में देता है तो मान के चलिए आपका अक्टूबर में नहीं, नवंबर या दिसंबर में आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए, ऐसा मान के चलिए। और अगर नवंबर या दिसंबर में परीक्षा होती है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। 4 से 5 महीने इतनी बड़ी परीक्षा के लिए, इतना लंबा चौड़ा पैटर्न है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी तो तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस में भी ज़्यादा समय आयोग नहीं देगा। 2 से ढाई महीने का समय ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको मेंस में। तो उन दोनों को आपको अभी से तैयार कर देना है। अगर आप लोग नोटिफिकेशन के चक्कर में रहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करें, या हम मान लो हम तैयारी करना शुरू कर दे और नोटिफिकेशन आए ना, तो हमारी तैयारी बेकार थोड़े हो जाएगी।
तैयारी कभी नहीं ख़राब होती। वो आपके लिए यूपीपीसीएस 2024 का भी एग्ज़ाम देना है और भी अन्य एग्ज़ाम देने हैं जिसमें जीएस हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उन सभी के लिए आपका ये नोटिफिकेशन कार्य करेगा। तो उसको देखते हुए आप लोग अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क रूप से जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है, वो सब एक एक करके अब धीरे धीरे बताई जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी आने लगेंगे। आज मैंने आपको जून माह का पूरा करंट अफेयर्स एक वीडियो में कंपाइल करके दे दिया है और अब कल से रेगुलरली आपके डेली जो करंट अफेयर्स का वीडियो आता था वो फिर से रेगुलरली मिलने लगेगा। साथ ही आरओ के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ने को तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उनमें से कुछ ही का हो पाएगा और वो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कुछ अलग हट के पढ़ते हैं। ये नहीं है कि आप किसी भी किताब को उठाएं, एक पेज से लेकर अगर उसमें 500 पेज हैं तो 500 पेज आपको लगातार पढ़ना है। तो अगर आपने 500 पेज पढ़ लिया तो आप समझ रहे हैं कि हमारा तो पूरा तैयार हो गया। जैसे आपने पॉलिटी उठाई लक्ष्मीकांत की और 1 से 500 पेज पूरा पढ़ लिया तो आपको ये लग रहा है कि हमने पॉलिटी तो पूरा लक्ष्मीकांत से कवर कर लिया। तो ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होना है, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि आयोग का इस समय का पैटर्न क्या है, इस समय कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। जैसे अभी हाल ही में हम आपको उदाहरण दे दें, यूपीपीसीएस 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में सब लोग खूब पढ़े थे, स्पोर्ट्स के बारे में कि ये आएगा वो आएगा, ये ओपन पूछ लेगा, फ्रेंच ओपन पूछ लेगा या फिर उसमें ये पुरस्कार आ जाएगा। लेकिन इस बार आयोग ने पूरी तरीके से पैटर्न बदल दिया और न फीफा विश्व कप से कोई क्वेश्चन था, न यानी स्पोर्ट्स से आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आया था। तो इस प्रकार से आपको अपडेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, उसके लिए हम आपको आगे अगले वीडियोस में रणनीति बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ तक कि मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको एक तरफ से नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक तरफ से तब पढ़ा जाता है जब आपके पास 8 से 10 महीने 1 साल का समय हो। आपके पास उतना समय है नहीं, तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो आयोग में बार बार पूछी जाती हैं, जो आयोग बार बार पूछता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ना पड़ेगा। जो गैर इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक लेते हैं, मान लीजिए आपने पॉलिटी की हम लक्ष्मीकांत ही ली, तो अगर उसमें 600-700 पेज हैं तो वो 600-700 पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे के सारे पेज नहीं इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो बार बार ही आयोग पूछता है। कोई आर्टिकल हुआ, कोई अमेंडमेंट हुआ, या कोई आयोग वगैरह हुआ, या कुछ स्पेशल हुआ जिनसे कि आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो उसी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो वो सब कैसे पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ये सब को आपको अगले कुछ वीडियोस में बताया जाएगा। उसके साथ ही साथ हम आपको हिंदी का पूरा सिलेबस डेली के डेली एक वीडियोस के माध्यम से जो 6 टॉपिक आते हैं हिंदी के, जैसे उसमें हम आपको 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 तद्भव तत्सम, 10 शुद्ध अशुद्ध, 10 विशेषण विशेष्य, इन सब के माध्यम से डेली आपको 10-10 करवाते चलेंगे। तो 2-3 महीने में आपके लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। तो उन सभी के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूपीपीसीएस आरओ का थोड़ा सा पैटर्न बताते हुए, प्री और मेंस हालांकि आपको सब पता है, लेकिन थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हुए, और हम आपको इम्पॉर्टेंट जो बुक लिस्ट है उसको बताएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले 3-4 वर्ष के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे, उसमें आपको हम नोट डाउन करवा देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब डेली वीडियोस आने लगेंगे और डेली आपको अब हमारे साथ, अगर आप हमारे साथ इतने दिन से जुड़े हैं, लगभग 25,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो अगर आप लोग विश्वास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को मैं निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग भी जब परीक्षा हाल में बैठें तो उस फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठें कि हाँ, अब मैं आसानी से प्री या मेंस क्लियर कर जाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।